नमस्कार, आपका अपना यूट्यूब चैनल हिमांशु इमग्री में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रोटीन के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे वसा के बारे में। वसा क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वसा फैट्स, इसको अंग्रेजी में फैट्स बोलते हैं। ये वसा जो होता है ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। वसा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, परंतु इनमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। यानी कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन वसा में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। नेक्स्ट देखते हैं। जल में ये पूर्णतया अघुलनशील होते हैं। यानी जो वसा होता है ये जल में घुलनशील नहीं होता, यानी घुलता नहीं है। जल में ये पूर्णतया अघुलनशील होते हैं, परंतु ये क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, पेट्रोलियम आदि कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। तो आप देखेंगे ये जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, पेट्रोलियम, कार्बनिक, ये सब ऐसे विलायकों में ये घुलनशील होते हैं। वसा के एक अणु, ख्याल कीजिएगा, वसा के एक अणु का संश्लेषण ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्लों के 3 अणुओं के एस्टर बंध, यानी कि एस्टर लिंकेज, एस्टर बंध द्वारा आपस में जुड़ने से होता है। यानी ये जो वसा है, वसा के एक अणु का संश्लेषण ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्लों के तीनों अणुओं के एस्टर बंध के द्वारा ये आपस में जुड़ने से इसका निर्माण होता है। इसी कारण इसको ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं। इसको ट्राइग्लिसराइड्स भी इसी के कारण कहते हैं। क्षार द्वारा इनका पायसीकरण या इसी को इमल्सीकरण बोलते हैं, ये हो सकता है। किसके द्वारा? क्षार द्वारा इनका पायसीकरण व इमल्सीकरण होता है। वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं। जो वसा होता है ये 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये ठोस अवस्था में होते हैं, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में हो तो उन्हें तेल कहते हैं। तो ये अगर द्रव अवस्था में होता है तो उसको क्या बोलते हैं? तेल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वसा के बारे में। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से, 1 ग्राम वसा का ऑक्सीकरण होता है तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं। हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा वसा से मिलती है, इसलिए इसको ऊर्जा का द्वितीयक स्रोत भी कहते हैं। अब देखेंगे, सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा ये वसा से प्राप्त होती है। कोई व्यक्ति है, एक सामान्य व्यक्ति में यह 20 से 30% ऊर्जा वसा से ही प्राप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। वसा में अब देखेंगे तो सर्वाधिक वसा अंडे के योक व मक्खन में पाई जाती है। ये अंडे की जर्दी देख रहे हैं ना, इसमें बहुत ही ज़्यादा वसा पाई जाती है।
व मक्खन में भी वसा पाई जाती है। शरीर में इनका संश्लेषण जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी कोशिका का एक कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया में वसा का संश्लेषण होता है। तो शरीर में इसका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और वसा का इमल्सीकरण वसा का भी कुछ संश्लेषण यकृत में भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं। रासायनिक दृष्टि से वसाएं मुख्यतया दो प्रकार की होती हैं। रासायनिक दृष्टि से जो वसा होती है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली है वास्तविक वसा, दूसरा संयुक्त वसा। वास्तविक वसा को अंग्रेजी में ट्रू फैट्स बोलते हैं और संयुक्त वसा को अंग्रेजी में कंपाउंड फैट्स बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका वास्तविक वसा। तो वास्तविक वसा यानी कि ट्रू फैट्स, इसमें आप देखेंगे तो यह प्रकृति में वनस्पतियों, फलों, बीजों आदि में पर्याप्त मात्रा में मिलती है। वानस्पतिक वसा जिसको बोलते हैं। और एक होता है वास्तविक वसा जिसको ट्रू फैट्स के अंतर्गत रखते हैं। तो ये आप देखेंगे इसी वास्तविक वसा में मुख्य रूप से देखेंगे तो जंतुओं में यह वसा ऊतक के अतिरिक्त यकृत तथा अस्थि मज्जा में भी संचित रहती है। वास्तविक वसा की ही बात करें तो इन वसाओं के जल अपघटन के फलस्वरूप वसा अम्ल तथा एल्कोहल प्राप्त होता है। यानी जो वास्तविक वसा होता है, इन वसा में जो जल का अपघटन के फलस्वरूप यानी जल का जब अपघटन होता है तो वसा अम्ल और एल्कोहल प्राप्त होता है। अब दूसरा देखते हैं वास्तविक वसा। तो वास्तविक वसा क्या है? तो इस वास्तविक वसा के अंतर्गत आप लोग देखेंगे अभी वही वाला है वास्तविक वसा। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं कि ट्रू फैट्स का क्या उदाहरण है। तो आप देखेंगे इसका उदाहरण ट्रायोलिन, ट्राइपाल्मिटीन, ये वास्तविक वसा के उदाहरण है। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा है संयुक्त वसा। हम लोग अब दूसरा संयुक्त वसा पढ़ेंगे कंपाउंड फैट्स। तो कंपाउंड फैट्स के बारे में देखते हैं। जीव द्रव्य की इन वसाओं में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस के अंश होते हैं, अतः इन्हें जटिल लिपिड्स भी कहते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स लिपिड्स भी कहते हैं। जीव द्रव्य की इन वसाओं में नाइट्रोजन और फास्फोरस के अंश पाए जाते हैं, इसलिए इनको जटिल लिपिड्स कहते हैं। संयुक्त वसा यानी कंपाउंड फैट्स जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है फास्फोलिपिड और एक होता है ग्लाइकोलिपिड। फास्फोलिपिड व ग्लाइकोलिपिड, ये संयुक्त वसा दो प्रकार का होता है, फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। देखते हैं फास्फोलिपिड के बारे में। तो इनमें फास्फोलिपिड में फास्फोरस भी पाया जाता है। यह सामान्यतः अंडे की जर्दी में, पित्त, यकृत एवं पेशियों में संचित रहता है। अब दूसरा देखते हैं इसमें ग्लाइकोलिपिड यानी कि संयुक्त वसा का जो पहला वाला था वो पहला फास्फोलिपिड था और दूसरा क्या है ग्लाइकोलिपिड्स। तो ग्लाइकोलिपिड्स में देखते हैं तो ग्लाइकोलिपिड्स यह तंत्रिका तंत्र के ऊतकों में पाई जाती है। ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में ही देखते हैं तो यह तंत्रिका तंत्र यानी जो तंत्रिका कोशिका होती है, इस तंत्रिका कोशिका कला तथा क्लोरोप्लास्ट की कलाओं का निर्माण करता है। अब वसा के मुख्य स्रोत की बात करते हैं तो वसा का मुख्य स्रोत है घी, मक्खन, बादाम, पनीर, अंडे के योक, मांस, सोयाबीन और सभी वनस्पतिक तेल ये वसा के मुख्य स्रोत हैं।
वसा की कमी से क्या हो जाता है, तो वसा की अल्पता, अल्पता यानी कमी, तो वसा की कमी से त्वचा सूखी हो जाती है और वजन में भी कमी आती है। आप देखेंगे इस वसा की कमी के कारण वसा में घुलनशील विटामिनों की भी कमी हो जाती है और वसा की अत्यधिक मात्रा के सेवन से मोटापा भी होता है। इसलिए वसा का अत्यधिक सेवन व तेल वाली चीज़ों का अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि से, यानी इस वसा का ज़्यादा सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि होती है और इस कोलेस्ट्रॉल के स्तर में जैसे ही वृद्धि होती है तो उसके कारण ये हृदय रोग उत्पन्न हो जाता है एवं रक्तचाप व बीपी भी बढ़ जाती है। अब देखते हैं वसा के मुख्य कार्य। तो वसा के मुख्य कार्य में देखेंगे पहले नंबर पर तो यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। दूसरा है यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देती है। और अगला है यह खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करता है और आहार को रुचिकर बनाता है। तो जैसे आहार बिल्कुल रुचिकर बन जाता है इसी के द्वारा, बहुत टेस्टी होता है, अच्छा लगता है। अगला देखते हैं यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाता है। तो ये आपका सेशन था वसा के बारे में। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।